हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में। देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने एटम और मॉलिक्यूल की बात की थी, परमाणु और अणु की हमने बात की थी, और उसके अंदर डिटेल में हमने बहुत सारी बातें की थी, ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक में हमने यही तो बात की थी। एटम के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने आम राम की बात की थी, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो मैंने कहा था इसको रिलेट कर दो, आप कार्बन के 1/12 भाग से कर दो। फिर मैंने आपको एब्सोल्यूट पढ़ाया, इसमें आप 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दो। और ये जो लास्ट पढ़ाया वो किस में था, एक मोल की बात कर रहे थे, तो आवागेद्रो नंबर से आपने सब कुछ करके तो गाम इक्वल्स टू राम के मैग्नीट्यूड के बराबर बनाया था आपने, ठीक है। और लास्ट फिर हमने मॉलिक्यूल की बात की थी, इसके रिलेटिव की, इसके एब्सोल्यूट मास की, और इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात की थी, ठीक है जी। तो यहां तक सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। एक सवाल सॉल्व करते हैं, सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन देखो आप लोग, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट number of aluminum atom in 27 AMU। 27 मत निकालो, 27 में तो एक ही हो जाएगा। आप यहां पे कर लो 216 AMU कर दो आप। क्लियर हो गया? तो सवाल क्या हो जाएगा यहां पे, 216 AMU में एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करो, यही तो था सवाल, तो यही है। अब देखो, बचपन में अगर आपको याद हो तो बचपन में मैथमेटिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते थे। क्या राम ने इतना काम किया तो एक दिन में राम कितना काम करेगा, तो इतने दिन में राम कितना काम करेगा, याद आ गया क्या? तो एक बात बताओ, मुझसे 216 एमयू में पूछ रहा है, पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि एक एल्यूमिनियम का मास कितना होता है। तो मैं लिख सकता हूं ना, मुझे एक बात बता दो, एक एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27। तो मैं लिख सकता हूं ना, 27 एएमयू। मास ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम होते हैं बच्चों? 1 एटम एल्यूमिनियम का होता है, 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। बात समझ में आ रही है क्या? अरे मैंने कहा यार, मुझे 216 एमयू में निकालना है, कितने एल्यूमिनियम के एटम आएंगे। तुम पहले मैं ये देख लेता हूं कि एक एटम कितने एमयू में आता है, तो 27 में आता है। एक एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के 27 एएमयू द्रव्यमान में कितने होते हैं? एक एल्यूमिनियम का परमाणु होता है। क्या बताइए बच्चा, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अरे क्लियर हो गया क्या? तो एक बात बताओ, 27 एमयू में इतने हैं, तो एक एमयू में कितना हो जाएगा? तो मैं लिख सकता हूं ना कि यार 27 एमयू में कितना है बच्चों? 1 एटम है। अरे सही बात है। तो 1 एमयू में कितना हो जाएगा? पढ़ के आया ना बचपन में, 1/27। तो बताओ कितने एटम हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, 27 एएमयू में कितने हो जाएंगे? अच्छा 27 नहीं, 216 पूछा अपने से। तो 216 एएमयू में कितने हो जाएंगे बच्चा? तो सर ये हो जाएंगे 1/27 इंटू 216। क्या कैलकुलेट कर सकते हो क्या? 8 7 16 कर लोगे क्या? ऑलमोस्ट 8 एटम के अराउंड आएगा। सही किया ना? चेक कर लेना। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया क्या? नहीं आया सर, एक और करवाओ, मैं आपको देता हूं, आप करो। क्या आपको बात समझ में आ रही क्या कर रहे हैं? अरे यार, अपने से पूछ रहा है कि 216 जो एएमयू एटॉमिक मास यूनिट है, उसमें एल्यूमिनियम के कितने एटम होंगे। तो पहले मैंने दिमाग लगाया कि यार एक एल्यूमिनियम का मास कितने एटम के बराबर होता है एल्यूमिनियम के। तो मैंने कहा यार, एल्यूमिनियम का जो 27 होता है ना, 27 मास, उसका 27 मास होता है एक एल्यूमिनियम का, वो एक एटम के बराबर होता है। तो एक एमयू कितने के बराबर हो जाएगा? 1/27। तो इतने के कितने बराबर हो जाएगा? इंटू 216। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। अब आराम से देख लो आप लोग, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करके बता दो, देखते हैं कौन करता है। जी सर, डन। क्या आगे बात कर ली जाए?
ओके सर, कर ली जाए। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कौन सॉल्व करता है, ठीक है ना। आपको बताना नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम इन इन यहां पे आप कर लेना, रुक जाओ मैं एक बार कैलकुलेशन कर लूं, कुछ एग्जांपल आपको ऐसा दूं ताकि फिक्स हो जाए। 96 एमयू में निकाल दो, कितने में निकालो आप 96 में, इन 96 एमयू, 96 एमयू में 96 एमयू में mg के परमाणु की संख्या, चलो फटाफट सॉल्व करके दिखा दो इस आंसर को, देखते हैं कौन करेगा एग्जैक्ट सही, कौन करेगा। लगाइए दिमाग फटाफट, फटाफट सारे बच्चे दिमाग लगा लो, जल्दी से जल्दी। जी सर, हो गया सर। अरे आएगा किसी का? अरे आंसर आया क्या? ऑप्शन में दे रखा है 2 4 6 8, जो भी आंसर दे रखा है वो दे रखा है, ठीक है ना सर। हो तो गया, देखो ना सर, एक काम करते हैं, हमसे किसमें पूछा सर? 96 एमयू में पूछा है सर, हमसे इसमें पूछ रखा है सर। तो एक दिमाग लगाते हैं, हम ये देखते हैं कि एक mg एटम का वेट कितना होता है। तो दिमाग लगाया कि यार 24 एमयू होता है, तो 24 एमयू ऑफ mg में कितना एटम होता है बच्चों? 1 एटम होता है, एक परमाणु होता है, 1 एटम ऑफ mg होता है सर। हिंदी वाले समझ जाओगे ना बेटा। तो 24 एमयू में mg के कितने परमाणु होते हैं बच्चों? एक परमाणु होता है। तो बच्चों एक में कितने हो जाएंगे? एक एमयू में कितने हो जाएंगे? वही 1/24। किसमें पूछा है? 96 में। तो 96 एमयू में कितने हो जाएंगे बच्चों? 1/24 इंटू 96। क्या बताओ बच्चों, आराम से कर सकते हो क्या? तो आप ये काट पीट के आंसर लगा लेना कि कितना आंसर आएगा, खुद करना, खुद सॉल्व करो। बिल्कुल सर कर लेंगे, लगाओ दिमाग, सॉल्व कर लो। हो गया, हो गया, आंसर निकाल लेना आप लोग, ठीक है। चलिए सर, यहां तक तो हम सारी चीजें कर लेंगे, ये वाला सवाल हमें समझ में आ चुका है। तो 96/24 कर देना, जो आंसर आए वो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अरे बताओ भाई, कर लोगे? आगे बढ़ जाऊं मैं? बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाओ, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 2 से कर देना आराम से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा ये। अरे कर लो यार, 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार आ गया ये 12 आ गया क्या? इसको 2 से भी डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया? ऑलमोस्ट 4। तो ये 48 आ गया, हो गया 4। बताओ भैया, कर लोगे या और काट लूं अभी? ये तो कर लो, ये लो, ये लो, 2 से काटा 20 आ गया। अब तो कर लोगे भाई, और काट के दिखाऊं क्या? नहीं ना। तो 4 आ गया, 4 एटम आ गया। क्या बताओ, ये सवाल सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, कर लोगे? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 51 एमयू ऑफ अमोनिया। आपको बताना है 51 एमयू अमोनिया में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, कितनी होती है? ठीक है, ये आपका सवाल है। तो एक बात बताओ यार, थोड़ा सा खुद सोचो, एक मोल NH3, एक मॉलिक्यूल, ये आपको एक मॉलिक्यूल हमने दे रखा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 दे रखा है। इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक NH3 में कितने हाइड्रोजन होते हैं सर? 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं।
NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन है? 3 है। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक का मास निकाल दूं तो इसका जो मास होगा वो 3 हाइड्रोजन के बराबर होगा। यार इसके जो 17 AMU आएंगे, जो इसके 17 आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, वो किसके बराबर होंगे? 3 हाइड्रोजन के। तो फिर हम कहेंगे एक कितने के बराबर होगा, फिर बोलेंगे इसका कितने के बराबर होगा। तो समझ में आ गई बात? तो हम ये भी तो बोल सकते हैं मास ऑफ 1 NH3 कितना होता है बच्चों? यही तो आएगा। समझ में आ गई बात? मैं लिख सकता हूं ना NH3 का द्रव्यमान, तो मैंने यही तो बोला कि 17 AMU में 17 AMU ऑफ NH3 में कितने एटम होते हैं? 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? अरे यार एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 है, तो एक NH3 में कितनी हाइड्रोजन एटम है? 3 एटम है। तो मैंने इस वाले हिस्से को मास में कन्वर्ट कर दिया कि 17 AMU, अगर 17 ग्राम अगर आपके पास में, या 17 AMU अगर आपके पास NH3 है, तो उसमें हाइड्रोजन कितनी है? 3 है। बात समझ में आ गई क्या? तो बताओ एक AMU में कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 3/17। समझ में आएगी बात? तो बताओ 51 AMU में कितनी हो जाएगी फिर? 3/17 इंटू 51 कितना कर जाएगा ये? 3 बार। सही है ना? बिल्कुल। तो ये 9 एटम आ जाएंगे किसके? हाइड्रोजन के। क्या बताओ ये सवाल समझ में आया क्या? पक्की बात है। एक सवाल मैं आपको दे दूं क्या? तो बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि यार एक बात बताओ, अगर ऐसे टाइप का सवाल आ जाए तो खुद दिमाग लगाना, यार एक मॉलिक्यूल NH3 में 3 हाइड्रोजन के परमाणु है। तो मैंने कहा तो इसके इतने मास में भी तो इतने ही परमाणु होंगे। भाई इसका मास 17 है, तो 17 मास में 17 जो इसके अंदर मास है, 17 मास है, उसमें कितने परमाणु है? 3 हाइड्रोजन के परमाणु है। तो एक में कितना हो जाएगा? 3/17 हो जाएगा। तो 51 में कितना हो जाएगा? 3/17 इंटू 51। क्या बताओ बात समझ में आ जाएगी क्या? क्लियर हो चुका है यहां तक? जी सर, यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब आप खुद सॉल्व करना, खुद दिमाग लगाना कि कैसे किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलिए दे दूं अगला सवाल? ठीक है दे दो सर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 48 AMU ऑफ CH4। CH4 के 48 AMU में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो फिर से दिमाग लगा लो, फिर से सॉल्व करो। चलो देखो एक क्वेश्चन सेम टू सेम दे रहा हूं ताकि आप रिवाइज कर पाओ, आप समझ पाओ। चलिए फटाफट आप इसको सॉल्व करके दिखा दिए, सॉल्यूशन करो जल्दी से। कर लिया क्या? बिल्कुल सब दिमाग लग गया। तो हमने कहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने एटम है बच्चों? 4 हाइड्रोजन एटम। तो एक बात बताओ, इतने मास में भी तो 4 ही हाइड्रोजन मिलेंगे ना? तो एक बात बता दो CH4 का मास कितना होता है? तो सर देखो CH4 का मास निकाल लो, सिखा रखा है मैंने। 12 + 4 = 16 AMU। तो मैं बोल सकता हूं ना 16 AMU ऑफ CH4 में कितने एटम है बच्चों? 4 हाइड्रोजन एटम है। तो मुझे बताइए एक AMU में कितने हो गए? 4/16 हो गए। तो मैंने कहा 48 में कितने हो गए? 3 बार जाएगा 12 एटम। क्या बता दो भैया, बात समझ में आ गई किस तरीके से कर रहा हूं? ठीक है फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए जी क्लियर। अगला सवाल देखो, अब इस सवाल को थोड़ा घुमाते हैं,
रिवर्स कर देते हैं, क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 in 36 AMU ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा सवाल है, क्या पूछा है? 36 AMU हाइड्रोजन में ग्लूकोज की कितने अणु होंगे? यही सवाल है क्या? बिल्कुल सही, यही सवाल है। कर लो आराम से, आसान सा क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करो इसको। अब आप खुद सोचो, सवाल को इसने पूरा घुमा ही दिया है। देखो इस सवाल में क्या था, इस सवाल में मॉलिक्यूल से एटम पूछ रहा था। तो एक काम करते हैं ना, इस बार इतने एटम में कितने हो जाएंगे, एक खुद दिमाग लगा लो, खुद दिमाग लगा लो। एक ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है भैया? तो 12 हाइड्रोजन एटम। तो एक बात बताओ, क्या इनका मास भी निकाल सकते हो क्या? अब एक बात बताओ, एटम के सेंस में तो निकाल दिया, लेकिन मेरे को तो एमयू दे रखा है हाइड्रोजन के, तो मैं एक हाइड्रोजन का एटम का मास कितना होता है? 1, तो 12 कितना हो जाएगा? 12 एमयू, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 12 एमयू हाइड्रोजन। तो मैं बोल सकता हूं ना, मैं बोल सकता हूं ना कि यार एक ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं ना, देखना 12 हाइड्रोजन एटम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है। क्या बताओ, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो इतने ही मास में तो इतने मिलेंगे, तो मैंने कहा 12 AMU। हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे बच्चों? भैया इतने ही तो हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, कितने के? 1। तो एक बात बताओ, तो 1 AMU हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, इसके 36 AMU में कितने हो जाएंगे? और क्रॉस चेक कर सकते थे सीधा सीधा, मैं आपको सच बताऊं तो देख लो आप कितने होंगे, 1/12 इंटू 36 कर लोगे, 3 मॉलिक्यूल होंगे। और वैसे भी दिमाग लगा लेते यार, कितने एमयू का पूछा है, देखो आप चाहो तो सीधा कर सकते हो डायरेक्ट, इतना ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो मैंने ऐसे एक प्रोसेस से करवा दिया ताकि कभी फंस जाओ तो इस प्रोसेस को मत भूलो, खुद दिमाग लगाओ। AC6H12O6 में कितने एटम है भैया? 12 एटम है। ये कितने पूछा? 36। तो यार 12 में कितने होते हैं? 1। 24 में कितने हो जाएंगे? 2। आसानी तो है, समझ गए क्या? ये 1। तो 36 एटम में कितने हो जाएंगे भैया? या 36 एटम कितने मिलेंगे आपको? 3 में। अब इनके मास में कैलकुलेट कर दो, ये हो गया 12 AMU, एक का मास 1 होता है तो 12 का 12, इसका 24 AMU, इसका 36 AMU। इसको भी सीधा कर सकते थे, देखो सीधा सीधा सवाल है, देखो खुद ही बोल रहा है कितने 48 AMU में CH4, तो 16 में 4 होते हैं, 32 में 8 और 48 में 12। सीधा कर लो, यहीं से देख के आंसर पकड़ में आ जाता है। ये तो एक प्रोसेस है, चलो यार कभी ऊपर नीचे आ गया तो एक प्रोसेस के तौर पे कर सकते हो। तो सिंपल सी कहानी है बच्चा, सिंपल सी कहानी है, मास को देखो और मास को रिलेट कर दो नंबर से। तो हमने सिंपल सी कहानी की, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, एक देता है दूसरे के बारे में पूछता है, नंबर पूछेगा हमेशा एटम के, या मास भी पूछ ले, कुछ भी पूछ, आप रिलेट कर लो दोनों को आमने सामने रख के, फिर एक से निकाल दो, फिर जितने दे रखा उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। अब आ जाओ बच्चों, अब हम यहां पर बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ मोल। अब मोल की बात करेंगे कि मोल कैसे निकाला जाए। अब एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर घुसेंगे। तो बच्चों देखो, मोल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला बच्चों, n इक्वल टू, मोल को n से दिखाएंगे,
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी आ सकता है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, W अपॉन M, बिल्कुल लिख दो सर। दिया गया, दिया द्रव्यमान बट्टा अणुभार का अगर आप भाग लगाते हो तो क्या निकल के आता है बच्चों, मोल निकल के आता है। क्या बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और ध्यान रख लो इसका, नंबर के हिसाब से n इक्वल टू होता है एन नॉट अपॉन एन ए। आप एन नॉट में आवागैद्रो नंबर को डिवाइड कर दो तो मोल निकल के आ जाता है। कैसे, मैंने कहा n इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उसमें किसका डिवाइड कर दो आप, आवागैद्रो नंबर का। आवागैद्रो नंबर, n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या ध्यान रखना ये, अपॉन आवागैद्रो संख्या। क्या बताओ, बात समझ में आ गई क्या, कर लोगे आराम से। और लास्ट की अगर बात करेंगे तो एक और होता है, लेकिन वो गैस वगैरह सॉल्यूशन पे करेंगे, लेकिन लिख लेता हूं मैं। एन इक्वल टू बच्चों V अपॉन 22.4 लीटर, ये भी ध्यान रखना। V यहां पर क्या है बच्चों, वॉल्यूम, आयतन। तो मोल निकालने का हमें एक फॉर्मूला मिल गया, इस तीनों फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं एक साथ। एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, GM अपॉन GMM, ग्राम अपॉन ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार। और ये किसमें है भैया, ग्राम। अगर ये ग्राम में होगा तो ये भी किस में ले लो आप, ग्राम अणुभार लिख लो, इसको GMM लिख दो। ये क्या हो जाएगा, एन नॉट अपॉन एन ए। ये क्या हो जाएगा, V अपॉन 22.4 लीटर। क्या बताओ बच्चा, बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल सर। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन निकलेंगे, XYZ मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल करो इस फॉर्मूले से होके ही निकलेगा। या तो सीधा सीधा पूछेगा, या बच्चा हमें घुमा के इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्या बात समझ में आ गई सभी को, जी सर आ गई, क्लियर है सर। तो कुल मिला के अपने को यह फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, क्लियर है। GM क्या होता है, गिवन मास। ये W अपॉन M भी हो सकता था, एन नॉट अपॉन एन ए आवागैद्रो नंबर, V होता है वॉल्यूम, आयतन। ये गैस के अंदर पढ़ेंगे, पर रिलेट कर दिया मैंने इसको। ये आपके मोल निकालने के फॉर्मूले हैं और आपको ये हर समय याद रहने चाहिए, क्लियर। ओके सर, तो कुल मिला के नोट डाउन करो एक बार, और एक बार इस फॉर्मूले को मैं फिर से लिख देता हूं, इसके बारे में सारी चीजें बता देता हूं, तो आप नोट डाल के लिख के रखना। यार ये फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। n इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W अपॉन M, या मैं लिख सकता हूं यहां पे GM अपॉन GMM, एन नॉट अपॉन एन ए, V अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आप भूलोगे नहीं। और ये ऐसे भी दे सकता था, n इक्वल्स टू W अपॉन M, या W अपॉन GMM भी दे सकता था। क्या दे सकता था, W अपॉन M, एन नॉट अपॉन एन ए, V इक्वल्स टू 22.4 लीटर। इन तीनों फॉर्मूले से आप मोल को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्या बताओ, मेरी बात समझ में आ गई सभी को यहां तक, ओके जी, डन सर। तो सर यहां पर क्या क्या है मैं लिख देता हूं। n इक्वल टू क्या होता है बताओ, यहां पर होता है मोल। यहां पर W क्या है, गिवन मास इन ग्राम। जो ये भार दिया गया है, ये जो द्रव्यमान दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान,
ठीक है भाई, किसमें बच्चों, ग्राम में। इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं, डब्ल्यू के बाद में कौन है, एम। एम सभी जानते हो, जीएमएम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, याद है ना, ग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ राम, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अपेक्षित अणुभार के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणुभार के होता है। अच्छा, क्या एन नॉट सभी जान चुके हो क्या, बिल्कुल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की संख्या, अणुओं की संख्या। एन ए क्या है, आवागेद्रो नंबर, और आवागेद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। कर लोगे आराम से, चलो भाई। और एक बात बता दो भाई, और क्या है, वी वॉल्यूम आयतन, लीटर में होगा। चलिए, तो आई होप ये जितनी कहानियां समझाई है, जितनी कहानियां मैंने बताई है, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। क्या बच्चों, कर लोगे आराम से, देख लो। फिर अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कर पाता है। तो इसमें से कोई भी दो फॉर्मूले काम में ले सकते हो, कोई भी दो फॉर्मूले, ये मोल के सब अलग अलग फॉर्मूले हैं। एन इक्वस टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन एम। एन इक्वस टू क्या है, एन नॉट अपॉन एन ए। एन इक्वस टू क्या है, बी अपॉन 22.4 लीटर। ये तीन फॉर्मूले भैया मोल निकालने के। ये आपस में भी इनको रिलेट कर सकते हो, इसको इसके साथ रिलेट कर दो, इसको इसके साथ रिलेट कर दो, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबरी तो है भाई, सबसे मोल निकलते हैं। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, इसको इससे कर सकते हो, इसको इससे कर सकते हो, चाहो जिसको जिससे रिलेट कर सकते हो। कुल मिला के चाहे कैसा भी आ जाए क्वेश्चन, इससे होके ही निकलेगा। मैं तरीका आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, फिर बात करता हूं। तो चलिए, तो फटाफट एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं एक एक क्वेश्चन पहले इसका सॉल्व कराता हूं अच्छे तरीके से, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ओके सर, डन, कर लोगे। हो जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है, हट जाऊं मैं एक बार, ये लौट गया, देख लिया जी सर। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। नंबर एक क्वेश्चन, पहला सवाल है, 16 ग्राम CH4 आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बच्चों, 16 ग्राम CH4। आपको इसके अंदर मोल पूछे, ये हमारा क्वेश्चन। तो सिंपल सी कहानी है, आप पहले ये देखो कि आपको दिया क्या और आपसे पूछा क्या, गिवन क्या है और आपसे क्या पूछ रहा है। तो साफ साफ नजर आ रहा है मुझसे मोल के बारे में पूछ रहा है, तो मैं लिख दूं क्या दिया है, गिवन क्या है भैया, और क्या पूछा है। तो आप खुद सोचो ना, क्या दिया है, क्या गिवन है। सर ग्राम गिवन है, तो जो दिया है उसका फॉर्मूला, जो पूछा है उसका फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। सर जो सर ग्राम दे रखा है तो जीएम अपॉन जीएमएम तो आएगा ही आएगा। अरे ग्राम दे रखा है तो नीचे जीएमएम आएगा, ये लो भैया, ये तो आएगा ही आएगा, जीएम अपॉन जीएमएम, ये दिया है। और क्या पूछा है भैया, मोल पूछे। तो बताओ एन इक्वस टू क्या निकल के आ गया बच्चों, जीएम अपॉन जीएमएम। क्या आपको जीएम पता है कितना है, बिल्कुल 16 ग्राम दे रखा है। अरे क्या आपको CH4 भी पता है क्या, बिल्कुल सर पता है सर। CH4 का क्या जीएमएम निकाल के दिखा सकते हो, बिल्कुल सर, इनके एटम के वैल्यू को जोड़ दो, 16 आ गया, 16 कितने हैं भैया, 1 मोल। तो 16 ग्राम CH4 में CH4 के कितने मोल है, 1 मोल है। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, तो आपको पता होगा, तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आवागे तो नंबर के होते हैं। चलो भाई, तो यहां तक क्लियर है क्या, अगला सवाल आप करेंगे।
अरे आसान सा है, कुछ नहीं है, मैं तो हलवा प्रश्न है, बस भहुआ बना रखा है मोल कॉन्सेप्ट में, ये यार कुछ नहीं होता भाई मोल कॉन्सेप्ट में। अगर ढंग से और आराम से पढ़ो ना चीजों को, और थोड़ी सी मैथमेटिक्स 9th 8th क्लास की याद है ना, तो आराम से कर लोगे आप सवाल को। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा ऐसे कोई बात नहीं, 2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, थोड़ा स्लो पढ़ लेंगे। यही तो दिक्कत होती है ना कि हमसे सवाल नहीं होते, हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। मैं आपको इस चैप्टर के बाद में भी इतने सारे सवाल कराऊंगा ना, मैं भी देखता हूँ कब तक ये मूल कॉन्सेप्ट हमारा नहीं आता है, कब तक नहीं आएगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतने सारे करेंगे ना तो हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, बस बस हमें चीजें समझ में आ जाए, हमें डर नहीं लगे इससे, बस आ जाइए। आप लोग 88 ग्राम CO2 में मोल निकाल के दिखा दो। चलिए, सब कुछ वो का वो, क्या गिवन है भैया? तो सर ग्राम गिवन, GM अपॉन GMM। भाई क्या पूछा है? यही तो था। व्हाट? क्या पूछा है? व्हाट मानी क्या है? मोल पूछा है भाई, और क्या पूछा है? मोल पूछा है, निकाल लो, GM अपॉन ये आ गया। कितने ग्राम दे रखा है? 88 ग्राम। क्या आप इसका GMM निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, 2 मोल आ गए। क्या बताओ बच्चों, यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? जो बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, क्या वो क्वेश्चन क्लियर है क्या? बिल्कुल। क्या ये दोनों सवाल समझ में आ गया? तो पहला हमने ये कर लिया है, ये वाला हमने कर लिया है। अब दूसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा भी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, फिर इनको रिलेट भी करेंगे कि अगर ये दिया तो इससे क्या निकलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन। मैंने क्या किया, आपसे पूछा कि 6.022 इंटू 10⁻24 ऑफ CO2, ये मैंने आपको दे रखा है और आपसे मोल पूछ लिए। अब तुरंत दिमाग लगना चाहिए, यार ये क्या है सर? ये तो एक तरीके का नंबर है। अब आवागेद्रो नंबर तो फिक्स होता है सर, एक तरीके का नंबर का मतलब तो सर यही हुआ ना, यही तो हो गया। देखो ये रहा सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं उसने, क्योंकि यार आवागेद्रो नंबर तो फिक्स होता है ना। अरे यार ये 24 कर दिया, देखो नोबेल प्राइज मिलता। 23 करना, माफ करना, देख लो, को 24 कर देना, 23 कर देना। पता नहीं दिमाग में क्या घूम रहा था। अच्छा हाँ, मुझे पता है दिमाग में क्या घूम रहा था, वो 1.67 इंटू 10 के माइनस 24 वाला घूम गया। 23 कर देना ना, पहले भी हमने 23 लिखा है। चलो, तो दिमाग लगा लो, इसका मतलब इसलिए कि ये नंबर दिया है, मतलब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है N0, तो N0 के साथ में कौन आएगा? NO भी, तो Na भी तो आएगा। आपसे क्या वॉट मानी, क्या क्या पूछा है? तो हमसे मोल पूछे, मोल का फॉर्मूला क्या हो गया? N0 अपॉन Na। N इक्वस टू कितना हो गया बच्चों? कितना देखा? 6.022 इंटू 10⁻24। यहाँ क्या दे रखा है? ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो बताओ N इक्वस टू कितना हो जाएगा? 10⁻24 माइनस 23 इक्वस टू 10⁻1 इक्वस टू 10। इतने मोल होंगे भैया इसके अंदर, इतने नंबर में इतने मोल हैं। क्या बताओ, बात क्लियर है क्या? क्या यहां तक आप सबको समझ में आ गया? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये सारी कहानी बच्चों ध्यान रखने वाले हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको मैंने दे दिया 12.044, ये दे दिया, इंटू 10⁻24 दे रखा है मैंने आपको, ऑफ NH3। आपको मैंने इसके मोल पूछे, चलो वो निकाल के दिखा दो। सर ये तो नंबर दे रखा है, ये तो आसान हो गया सर, यही तो फॉर्मूला हो गया, ये रहा सर, N इक्वस टू
एन नॉट अपॉन एन ए। कर लोगे ना, ये एक बार जाएगा यहाँ पे 10⁻1 आ गया। ये देखो 2 बार काट दो, ऑलमोस्ट 2 बार तो जा रहा है, छोड़ो ना 0.044 इन सबको, वैसे भी 2 बार जा रहा है। तो एन इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 × 10 + 2 20 मोल। तो मैंने कहा ना, चाहे कैसा भी सवाल हो आप इसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है, कर लोगे आराम से, पक्की बात है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लो, फिर एक अच्छा सा सवाल करते हो, रिलेट करते कुछ चीजों को, फिर देखते हैं वो वाला क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, समझो 5 को। मैंने आपको बोला कि 4 ग्राम CH4 में, 4 ग्राम CH4 है, 4 ग्राम CH4 में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने। चार ग्राम CH4 में CH4 के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, आपने मोल का फॉर्मूला तो यही पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, N = GM/GMM N0/Na V/22.4 लीटर। फॉर्मूला तो सर यही पढ़ा हमने। अब आप खुद सोचो, दो बातें फिर से लिखते हैं, क्या गिवन है, गिवन जो है वो लिख लो पहले। गिवन है सर हमको ग्राम, मतलब GM/GMM अपने को दे रखा है। वॉट मानी क्या, क्या पूछा है आपसे, N0, तो N0 के साथ कौन आएगा भैया, Na। अरे N0 पूछा है तो N0 के साथ कौन आएगा, Na। मतलब इस बार ये दो फॉर्मुलों की बात कर रहा है, इसकी और इसकी, ना N से कोई मतलब है ना इससे कोई मतलब है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, N0/Na = GM/GMM। तो क्या मुझसे N0 पूछा है क्या, बिल्कुल, तो N0 निकाल लो। अरे जो भी मोल आ जाए उसमें Na का, या तो मोल निकाल के कर लो आप, लेकिन मैं तो कहूंगा सीधा करो ना, आप क्यों फालतू में लफड़े में पड़ते हो, पहले मोल निकालोगे, बात तो वही है, फिर Na से मल्टीप्लाई करोगे, एक साथ कर दो। अब आ जाओ भैया, वैल्यू को रखो, N0 निकालना, कितने ग्राम है, 4 ग्राम दे रखा है। क्या आपको CH4 का GMM पता है क्या, बिल्कुल सर पता है, 16 GMM होता है, ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है, 16 होता है। ये लो इंटू Na आ गया, 1/4 आ गया क्या, N0 कुछ कितना हो गया, 1/4 Na। और ये भी तो हो सकता था 0.25 Na। अब कभी कभी क्या होता है कि Na को ओपन भी कर देता है, आंसर तो ये आ गया। लेकिन इसको क्या कर सकता है वो ऐसे भी दे सकता था, 1/4 × 6.022 × 10⁻23। समझ गए क्या। और यहां पर देखो, इसको 4 से डिवाइड कर सकते थे आप इसको क्या कर सकते थे, 4 से डिवाइड कर दो इसको, या 0.25 कर दो इसका, जो भी आंसर आ जाए। क्या मुझे एक बात बताओ, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो क्या, बिल्कुल सर आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आप उसको कर लेना आराम से, ठीक है। चलो 1.5 के अराउंड आ रहा है मुझे लग रहा है, अरे कितना आ रहा है, 1.5 के अराउंड आ रहा है। और वैसे भी 6 का 1/4 इससे कितना होगा, आधा कितना होता है, 3 का आधा और कर लो डैड, वैसे ही आंसर आ गया 1.5। अरे समझ में आ गई क्या बात। तो इतने N0 के मॉलिक्यूल, 23 को मत छेड़ देना, उसे क्यों छेड़ोगे, वो तो वैसा का वैसा रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको N0 देता और ग्राम पूछ लेता, क्योंकि Na और GMM तो फिक्स है, ये कभी नहीं पूछ सकता। अरे वो GMM तुमसे कभी पूछ ही नहीं पाएगा,
कोई हाइपोथेटिकल सवाल है तो अलग बात है, लेकिन जीएमएम क्या पूछेगा, जीएमएम तो फिक्स होता है, देगा ही देगा। लेकिन कभी कभी जीएमएम भी निकलवा लेता है और फिर नीचे आपको मॉलिक्यूल दे देगा, करेंगे ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर सारी बातें हो, अननोन आदमी दे दे कि बताओ ये कौन है, क्लियर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मोल देना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं वो कौन सॉल्व करता है, ठीक है ना, दिमाग लगाते हैं। 6 कर लिए गए, कर लोगे आराम से, पक्की बात है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ NaOH। मैंने NaOH के 0.5 मोल दे रखे हैं, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH, निकालो जल्दी से। क्या बोला मैंने आपको, क्या पूछा मैंने आपको, 0.5 मोल NaOH में NaOH के कितने ग्राम होंगे। हो तो गया सर। सर एक बात बताओ, क्या दिया है, गिवन क्या है, मोल गिवन। इस बार देखो हमेशा ऐसे ही करो, 0.5 मोल। क्या पूछा है, वॉट मानी क्या, क्या पूछा है भैया, ग्राम। तो ग्राम पूछेगा तो साथ में कौन आएगा, जीएमएम तो आएगा ही आएगा। तो बताओ आप ये फॉर्मूला जानते हो क्या, N इक्वल्स टू GM अपॉन GMM, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, क्या आप ये आंसर अब आराम से निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। क्या दे रखा है बताओ, 0.5 इक्वल्स टू ग्राम पूछा है, W पूछा है, कौन दे रखा है यहाँ पे, NaOH। क्या NaOH का मोलर मास सभी जानते हो क्या, बिल्कुल सर। 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 40। क्या निकाल दिया आपने इसका, GMM। बताओ कितना दे रखा है, 40। क्या कर दो यहाँ पे, ग्राम इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ भैया, 14 इंटू 0.5। क्या कर लोगे, बिल्कुल सर, ग्राम इक्वल्स टू पॉइंट गया। सर ऐसे तो सॉल्व मत कराओ, हम बच्चे नहीं है, हम बच्चे ही हो यार। 0.5 मतलब आधा ही तो होता है, 20 आ गया, ये लो। पर मैं आपको पूरा सॉल्व करवाता हूँ, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है, तो मैं फिर इसलिए पूरा सॉल्व करवाता हूँ यार। ये और समझदार होता है वैसे समझ जाता है। 0.5 कौन होता हो गया, आधा। तो 40 का 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। तो इतने मोल में कितने, 20 है यार, वैसे भी कर लो, एक मोल में कितने, 40। तो 0.5 में कितने हो जाएंगे, 20। तो इन क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि दिक्कत ही ना हो, प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो, समझ गए जी सर, करो आराम से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप खुद सॉल्व करो, अब खुद दिमाग लगा लो, ठीक है। चलिए बच्चा, क्या यहां तक कर लोगे, ओके सर, यहां तक हमारी बातें क्लियर है, डन, ओके। एक क्वेश्चन आपको दूं मैं, सॉल्व करना। आपको बताना है 6.022 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम 4 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं दूंगा, 24 H2SO4 मैंने आपको दे रखा है, और मैंने आपको इसके ग्राम पूछे हैं। कर लो यार, नंबर दे रखा है, इस बार बताओ क्या गिवन है, क्या दिया है, खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो क्या दिया है। तो सर इसमें दिया है सर, एन नॉट दे दिया सर, तो एन नॉट अपॉन एन आएगा ही आएगा, गिवन तो यही है, समझ गया ना। अच्छा ठीक है, वॉट मानी क्या, क्या पूछा है, ग्राम पूछा है, तो ग्राम के साथ में कौन आएगा, जीएमएम आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया बता दो यहाँ पे, जीएम अपॉन जीएमएम इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन एन ए। और खुद दिमाग लगा लीजिए, क्या इस बार ग्राम पूछा है क्या, तो बताओ जीएम बराबर क्या हो जाएगा भैया, एन नॉट अपॉन एन ए इंटू जीएमएम।
देखो मैंने इतना ही आसान से देखो आप आराम से काट पाओ, और अपने एग्जाम में भी इतना ही आसान से आता है कि आप आराम से चीजों को लेस कर पाओ। एन नोट कितना है, अब आगे 2 नंबर कितना होता है, जीएमएम। क्या S204 का जीएमएम निकाल सकते हो? बिल्कुल सर। 2 × 1 + 32 + 16 × 4, 40 और 98 के आसपास आ रहा होगा, देखना चेक करना। बिल्कुल सही, ये 98 आ गया। ये कट गया, ये 10 आ गया, कितने ग्राम आ गए? 980 ग्राम। बताओ बच्चों, क्या अब सारे क्वेश्चन क्लियर हैं क्या? और करेंगे प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। बस आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन क्वेश्चंस को आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको सच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है भाई यहां तक? ओके, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लें क्या पढ़ा आज हमने। तो ऑलमोस्ट आज तो क्वेश्चन की क्लास हो गई पूरी, और क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो। एक बार पहले टॉपिक सीख जाओ, रिलेट करना सीख जाओ, फिर सारे मिक्स कर देंगे। आपको मैं हर तरीके का सवाल करवा दूंगा, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना मैं आपको कि आपके मूल में दिक्कत नहीं आएगी, 100% दिक्कत नहीं आएगी। मेरा वादा है आपसे, निभाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। तो पहला सवाल तो था यार कितने, तो जब भी पूछे तो इधर के मास को इसके नंबर के बराबर कर दो, पहले हमेशा एक का निकाला करो। पहले देखा करो इतने में इतना है तो एक में कितना है, फिर इसमें कितना है, ठीक है ना। चलिए, और जिससे वो पैदा हुआ था उसमें कितना है, फिर एक में कितना है, फिर जिसका दिया उसमें कितना है। अब वो पलट सकता है, इधर का इधर दे देगा, इधर का दे देगा। देखो इसमें एटम पूछे थे, इसमें मॉलिक्यूल पूछ लिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, कर लिया ये वाला सवाल। जैसे ये ग्लूकोज का आया था, एटम से मॉलिक्यूल पूछा था, तो यार इतने एटम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, पहले क्या था, इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, तो उसके मास में इतने थे तो इसके मास में इतने हो जाएंगे बस। फिर मोल निकालने के फॉर्मूले बता दिए, कैसे कर लोगे आराम से। एन का ये 3 फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूले से आप मोल निकाल सकते हो, हर कंडीशन से मोल निकलता है। नंबर में आवागेद्रो का डिवाइड कर दो, मास के अंदर मॉलिक्यूलर मास का कर दो। ये भी सब मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, ये सब कैसे है, लेकिन नीड नहीं है ना, जरूरत पड़ती है। आप सीधे फॉर्मूले याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो जो ये लिखा हुआ है, ये वाला। बात क्लियर है? तो ये कैसे आया वो सब छोड़ो, आप तो सिंपल ध्यान रखना, मैं सबको प्रूव कर सकता हूं। देखो ग्राम, वेट, किसी भी का भी जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, उसको लिख लो। फिर जीएमएम को हम ओपन कर देंगे, कट पिट के सब कुछ वही मोल ही बचते हैं बच्चों। पर कोई ना, आप तो सीधा ध्यान रखना, ठीक है भाई? क्लियर है? ओके। फिर मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या? बिल्कुल, बस टाइप समझ लो। वो क्या करेगा, इन्हीं क्वेश्चनों को तो घुमा रहा है बार बार, वो या तो ये दे रहा है, या कभी ये दे रहा है, कभी ये भी देगा, करेंगे सॉल्व। कभी 2 3 दे देगा, कभी 3 4 दे देगा, कभी इसके बराबर, कभी इसके बराबर, हर बार कोई ना कोई किसी के बराबर बन रहा है। अरे हमने यही तो कहा कि देखो आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या हो जाएंगे, सेम। इस हिसाब से फॉर्मूले बनाए गए। ठीक है जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने आपको ग्राम दिया और मोल पूछा। दूसरे क्वेश्चन मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने एन नोट दिया, मोल पूछा। तीसरे क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, मैंने इस बार ग्राम देके आपसे एन नोट पूछ लिया। मैंने एक क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाया, एन नोट देके ग्राम पूछ लिया। और एक क्वेश्चन मैंने आपको मोल देके ग्राम पूछ लिया। मतलब कुल मिला के मैं ही चीजों को बार बार क्या कर रहा हूं, इधर से उधर। ठीक है, चलिए बच्चा कर लोगे आराम से। डन 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 डना डन डन। चलिए, तो यहां जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए, इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार देखना, बार बार इनको रिलेट करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक आपको मजा आया होगा। अब आप प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, लिखो, क्योंकि जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो फिर आप खुद करना कि कैसे सॉल्व कर रहे हो। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर समझते रहो, कॉन्टिन्यूस क्लासेस लेते रहो।
ठीक है जी। और जितना हो सके अपने हाथ से नोट्स लिखो, नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना मजा आएगा पढ़ने के अंदर आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट।